Good morning, students. Today I am going to teach chapter 8, iterative statements in Python. In this lesson, we will learn about iterative statements or loop, types of loop, and range functions. First of all, we want to know about the iterative statements. ये इटरेटिव स्टेटमेंट्स का यूज़ हम क्यों करते हैं, किस लिए करना चाहते हैं? सो व्हेन वी वांट सम स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट 100 times, when we want some statement to execute 100 times, so we do not type them 100 times. जब हम किसी भी स्टेटमेंट्स को 100 टाइम में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसको 100 टाइम हमको लिखने का ज़रूरत, टाइप करने का ज़रूरत नहीं है. The things of when we want to print number 1 to 99, or we want to say hello to 99 friends. So instead of writing again and again, we can use iterative statements. तब जो है बार बार इसको रिपीटिशन के लिए, कि रिपीटिशन ना हो, एक साथ जो है ये प्रोग्राम हमारा रन कर जाए, हमको बार बार लिखने की ज़रूरत ना हो, इसके लिए जो है हम इस स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं. So now let us analyze the above example using programming to understand looping, like some examples like that. Let us say the control variable is x. Control variable, जैसे आपका ये किसी भी प्रोग्राम को आप बनाते हैं तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, सपोज इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 0. नाउ द x इज लेस 10. नाउ x इज लेस 10. सपोज x इज लेस 10, देन क्वेश्चन मार्क. x की वैल्यू 10 से कम है, क्या करेंगे, डू टॉप इंक्रीमेंट s. डू टास्क इंक्रीमेंट x. नाउ नो, यदि इसकी वैल्यू 10 नहीं है, देन एंड पॉइंट, देन एंड पॉइंट. ये एंड पॉइंट में हम लोग आ जाएंगे. इफ s, देन अगेन सेलेक्ट द रिपीटिशन ऑफ दिस नंबर, लाइक दैट. ये जो आप देख रहे हैं, पहले हम स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करने के बाद आप फ्लो चार्ट में शायद पढ़े होंगे, स्टार्ट बटन, इनपुट आउटपुट बटन, डिसीजन मेकिंग एंड स्टॉप बटन और स्टॉप
symbol. What is the use of start symbol? Start symbol is used to start and stop the program in flowchart. So the x is equal to 0. x की वैल्यू यहां पर क्या लिया गया? 0. तो x इज लेस 10. यहां पर ये क्वेश्चन मार्क है कि s की वैल्यू 10 से कम है. यदि है तो ये जो है डू टास्क इंक्रीमेंट देन अगेन रिपीटिशन ऑफ प्रोग्राम. नो नहीं है देन एंड पॉइंट. तो इस तरह से हम लोग दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल द वैल्यू ऑफ x बिकम 10. ये प्रोसेस तब तक चलेगा, ये जो आपकी प्रोसेसिंग है वो तब तक रिपीटिशन करती रहेगी जब तक कि x की वैल्यू जो है 10 के बराबर नहीं हो जाती, 10 के इक्वल नहीं हो जाती. तब तक ये बार बार रिपीटिशन चलता है. So it means the loop will continue for 5 times and then it will be terminated. Now in this chapter we will learn about iterative statements. तो इस iterative statements का हम लोग यूज करते हैं. ये iterative statements और लूप क्या है? ये तो आपने सिंपल एक एग्जाम्पल देख लिया कि इसमें जो है x की वैल्यू 0 है. व्हेन वी कंप्लीट द फर्स्ट राउंड द वैल्यू इज बिकम 1. आफ्टर नेक्स्ट राउंड इट वैल्यू बिकम x इज इक्वल टू x प्लस 1, दैट इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. देन अगेन रिपीटिशन, 5 टाइम रिपीटिशन, देन x इज इक्वल टू 10. 5 टाइम जब रिपीटिशन होगा इस प्रोग्राम का तो वो x की वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगी? 10. तो इस तरह से बार बार जो रिपीटिशन है प्रोग्राम का वो जो है 1 टाइम में हम लोग करते हैं और इसलिए जो है हम इटरेटिव स्टेटमेंट्स और लूप का यूज करते हैं. What is the iterative state? First of all, what is the loop? A loop is another name for iterative statements. Then iterative statements are those statements that repeat a set of statements for a specified number of times as long as given condition is true. जैसा कि मैंने इस प्रोग्राम के द्वारा बताया कि बार बार जो रिपीटिशन एक नंबर ऑफ टाइम्स है, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, ये तब तक रिपीटिशन होता रहेगा जब तक कि ये जो कंडीशंस है उसकी वैल्यू ट्रू नहीं हो जाती. x इज इक्वल टू 10 और x इज ग्रेटर और लेस 10. जब तक उसकी वैल्यू उसके कंडीशन के ट्रू नहीं हो जाती तब तक ये रिपीटिशन बार बार ये रिपीट करता रहेगा. दैट रिपीटिशन इज कॉल्ड लूप. तो इस स्टेटमेंट्स को हम लोग लूप बोलते हैं. सो एज सून एज द कंडीशनल बिकेम फॉल्स द लूप टर्मिनेट्स. यदि वो फॉल्स है तो लूप जो है वहाँ पर टर्मिनेट कर जाता है. द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ लूप आर एज फॉलो. 4 मेन कंपोनेंट्स क्या है इसके? इनिशियलाइजेशन 4 है. इनिशियलाइजेशन. नेक्स्ट initialization, text expression, Now next, body of loop. Now next, body of loop and step value.
step value. These are four iterative statements, are four main components of loop of iterative statements. Initialization. What is the use of initialization in iterative statements? The initializations is used to assign an initial value to the loop control variable. Initialization is used to assign an initial value to the loop control variable. ये जो है इनिशियल वैल्यू को जो वेरिएबल है, जो लूप वेरिएबल्स है, उसके लूप को कंट्रोल करने का काम जो है ये इनिशियलाइजेशन करता है. टेक्स्ट एक्सप्रेशन is a condition which is used to check whether the loop body will be further executed or not. इसके बॉडी लूप को ये चेक करने का काम करता है कि फर्दर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. द एग्जीक्यूशंस ऑफ लूप टास्क टेक्स प्लेस अंटिल द कंडीशन और द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू. ये उसके बॉडी को चेक करता है, उसके एक्सप्रेशन को चेक करता है कि उस लूप जो आपका है एग्जीक्यूशंस ऑफ लूप टेक्स प्लेस अंटिल द कंडीशन और द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू. वो तब तक चेक करता है जब तक कि उसकी वैल्यू जो है वो ट्रू नहीं हो जाती है. उसको वो उसके कंडीशन को चेक करने का काम जो है ये क्या करता है, टेक्स्ट एक्सप्रेशन के द्वारा इस इटरेटिव स्टेटमेंट्स में करते हैं. नेक्स्ट है बॉडी ऑफ लूप. बॉडी का लूप कैसे ये करता है, इसका यूज क्या है. अ बॉडी ऑफ लूप कंटेन्स द सेवरल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. अ बॉडी ऑफ लूप सेट the several set of statements that are required to iterate or repeat. iterate और repeat ये जो है बॉडी के स्टेटमेंट्स को वो उसको चेक करता है जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें ज़रूरत चाहिए, जो हमें आवश्यकता है, उसको जो है वो स्टेटमेंट्स के द्वारा चेक करता है. Step value is used to update the loop control. Step value update the loop control variable continuously so that final value is achieved and the loop terminates. Value is used to update the loop control variable continuously so that final value is achieved and loop terminate. तो ये क्या करता है आपको स्टेप वैल्यू, कि स्टेप वैल्यू यूज टू अपडेट करने का काम करता है. द लूप कंट्रोल वेरिएबल, लूप कंट्रोल वेरिएबल को अपडेट करने का, कंटिन्यूअसली अपडेट करने का काम करता है. इसलिए करता है दैट फाइनल वैल्यू इज अचीव्स एंड द लूप टर्मिनेट. इसकी फाइनल वैल्यू अचीव कर रही है या टर्मिनेट कर रही है, उसको जो है ये कंट्रोल करने का काम जो है स्टेप वैल्यू करता है. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इटरेटिव स्टेटमेंट इज फिनिश्ड. ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर आपका फिनिश होता है. इसका सेकेंड पार्ट जो है मैं सेकेंड वीडियो में बताऊंगा और इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. थैंक यू.